लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, JFK रियलिटी एंड लोन रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बशीर मेमन के इंकशाफात पर तहकीकात का मुतालबा। PACC और कम्युनिटी सर्विसेज की जानिब से 16 मई बरोज इतवार 2021 को खिराज तहसीन नाइट का एहतमाम किया जा रहा है। कुवैत में कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। वबा के शिकार अफराद के इलाज की शरह के लिहाज से खलीजी मुमालिक में कोई तीसरी पोजीशन पर है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी का भेद बदल कर गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर बंद रोड पर जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, जाली बोतलें तैयार करने वाले यूनिट की चेकिंग कर ली गई। कोरोना वैक्सीन की अफादियत को एक बार फिर एक बड़ी तिब्बी तहकीक के जरिए साबित कर दिया गया। मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाले मारूफ कमाल अमजद साबरी को हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए। बरतानिया में होने वाली एक नई तहकीक में कहा गया कि खतरनाक बैक्टीरिया किचन या अस्पताल काउंटर पर जिंदा रहकर बीमारियां फैला सकते हैं। UAE फुटबॉल एसोसिएशन ने शायकीन फुटबॉल को बड़ी खुशखबरी सुना दी। फिलिपाइन के एक 5 साला बच्चे को जब पहली बार एक रेस्टोरेंट में तोहफे में खिलौना मिला तो वो खुशी से फूला न समाया, लेकिन ये खुशी इतनी थी कि इसके बाद से खिलौने जमा करना इसका अव्वलीन शौक बन गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेरे सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वुज़रा अज़रा, सईद गनी, नासिर शाह और दीगर ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि 22 से 28 अप्रैल तक सूबे में कोरोना मुस्बित केसेस का तनासुब 10.75% रहा है, जबकि हैदराबाद 20%, सक्कर 9.48% और बाकी अजला में 2.69% है। इस पर वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि ये सूरत हाल अच्छी नहीं है और इस पर सख्त इक़दाम करने होंगे। कारोबार के औकात कार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यकीनी बनाया जाए।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ज़रिए सदारत कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास तलब हुआ। इजलास में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज, सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीज़न मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलक, डीजी रेंजर पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद, सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुआमने खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पर्सनल सेक्रेटरी वज़ीर आला और आला सिविल अस्करी हुकाम के इजलास में शिरकत। इजलास में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और शरह अमवात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास के शुरका का कोरोना SOPs पर मौसर अमल दरामद ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इजलास के शुरका का जांबाक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। इजलास का कोरोना के मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए शानदार खिदमात पर हेल्थ प्रोफेशनल्स को खराज तहसीन। इसके अलावा अस्करी क़यादत की जानिब से तावन पर वज़ीर आला ने इनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब में 10 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। पंजाब में केसेस मुस्बत आने की शरह 13% तक जा पहुँची है। कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हज़ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बशर मेमन के इंकशाफात पर तहकीकात का मुतालबा। उन्होंने कहा है कि साबिक DG FIA के इंकशाफात ने मेरे दरीना मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बशीर मेमन के इंकशाफात पर तहकीकात का मुतालबा। साबिक DG FIA के होशरबा इंकशाफात ने मेरे दरीना मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि बहुत पहले कहा था कि नैब नियाजी गठजोड़ कायम जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाने और उनके साथ कायदीन को जेल भिजवाने के लिए सरगर्म अमल है। नैब नियाजी गठजोड़ की हकीकत और एहतसाब के नाम पर जारी ढोंग दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इन्होंने कहा बशीर मेमन के इमरान नियाजी के बारे में इंकशाफात इंतहाई शर्मनाक, तशवीशनाक और अफसोसनाक काबिल मज़म्मत हैं। ये फसायत और मुनतकम मजाजी की इंतहा है। बशीर मेमन के इंकशाफात की तहकीकात कराई जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुलव्वस करदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यह है गद्दारी दीदा और दानास्ता अपने ही मुल्क को अफरा तफरी और इंतशार का शिकार करना। इन्होंने कहा कि इंकशाफात से ये भी तस्दीक हुई है कि आपने पहले भी ये काम किए हैं। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। PACC और कम्युनिटी सर्विसेज की जानिब से 16 मई बरोज़ इतवार 2021 को खराज तहसीन नाइट का एहतमाम किया जा रहा है। PACC और कम्युनिटी सर्विसेज की जानिब से 16 मई बरोज़ इतवार 2021 को खराज तहसीन नाइट का एहतमाम किया जा रहा है। कोविड में कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। वबा के शिकार अफराद के इलाज की शरह के लिहाज से खलीजी ममालिक में कोविड तीसरी पोजीशन पर है। तफसीलात के मुताबिक अरब ताउन कौंसिल रियासतों के सेहत काउंसिल ने GCC ममालिक में कोविड-19 के मरीजों के इलाज की आला शरह की तस्दीक की है। कौंसिल के जारी करता आदात शुमार में मुत्तहिदा अरब अमारात 96.4 की शरह के साथ पहले, सऊदी अरब 95.9 की शरह के साथ दूसरे, जबकि कुवैत 93.5% की शरह के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके बाद बहरीन चौथे नंबर पर 93.4% की शरह के साथ, कतर 79.3% शरह के साथ पांचवें नंबर और आखिर में सल्तनत ओमान 79.1% की शरह के साथ आखिरी नंबर पर है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी का भेस बदलकर गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद कसाब और करियाना स्टोर मालिकान धर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी का भेस बदलकर गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतअद्दिद कसाब और करियाना स्टोर मालिकान धर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने भेस बदलकर मोटरसाइकिल पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बाद अज़ा भारी जुर्माने FIR का अंदराज कर लिया गया। मदीज बरा दौरान चेकिंग न्यू सुंदर करियाना स्टोर मिलाद रोड के मालिक मोहम्मद अजमल ने ऐसी सिटी को आम गाहक समझते हुए चीनी देने से इनकार किया।
जबकि दुकान के अंदर 7 थैले चीनी मौजूद थे। ACCT ने मौका पर पुलिस तलब करके मज़कूरा चीनी सरकारी तहवील में ले ली। बारजा दरियाफ्त पर मालूम हुआ कि वो चीनी गल्ला मंडी में शहर के मरूफ शुगर डीलर की दुकान गरीबादी हट्टी से फराहम की गई थी, जो कि सरकारी चीनी की मद में हंजा शुगर मिल चेक चुमरा से रमज़ान बाज़ार और अवामान नास के लिए सरकारी रेट पर फराहम की गई थी। जबकि गरीबादी हट्टी के मालिक ने वो चीनी दुकान मज़कूरा को बजाय 85 रुपये फ़ी किलो 96 रुपये किलो दी हिसाब से फराहम की थी। मौका पर रसीद को सरकारी तहवील में लेकर मालिक न्यू सुंदर करियाना स्टोर मोहम्मद अजमल को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, फैसलाबाद। लाहौर बंदर रोड पर जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। जाली बोतलें तैयार करने वाली यूनिट की चेकिंग की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में बंद रोड पर जाली बोतलें बनाने वाले यूनिट की चेकिंग। 13,250 बोतलें, 18 बैग खाम माल, ब्लोइंग मशीन और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। इंटरनेशनल ब्रांड की मुख्तलिफ साइज़ की जाली प्लास्टिक बोतलें तैयार की जा रही थी। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक गैर मियारी बोतलें तैयार करके जाली कार्बोनेट ड्रिंक्स तैयार करने वालों को सप्लाई की जाती थी। तैयारशुदा बोतलें मियार के मुताबिक न होने और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि तैयार अशिया खुर्दनोश की पैकिंग के लिए नाकस पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल मुतअद्दिद बीमारियों को फैलाने का सबक बनता है। सूबा भर में जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। कोरोना वैक्सीन की अफादियत को एक बार फिर एक बड़ी तिब्बी तहकीक के जरिए साबित कर दिया गया। रिसर्च में सामने आया है कि वैक्सीन की एक खुराक से घर में वायरस के फैलाव में 50% से ज़्यादा कमी आ जाती है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की जानिब से शाया होने वाली इस तहकीक में कहा गया है कि फाइजर की वैक्सीन की एक खुराक घर में एक फर्द से दीगर अफराद में कोरोना की मुंतकली को 50% से भी ज़्यादा कम कर देती है। रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ है कि वो अफराद जिन्हें वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, जब 3 हफ्ते बाद वो वायरस से मुतासिर हुए तो वो वैक्सीन ना लेने वालों की निस्बत में अपने घर वालों में कम वायरस फैलाने का सबब बने। इस तिब्बी तहकीक में 24,000 घरों के 57,000 से ज्यादा अफराद के डाटा का वैक्सीन ना लगवाने वाले तकरीबन 10,000 लाख केसेस से तकाबुल किया गया और ये नतीजा हासिल हुआ कि वैक्सीन लेने वाले अफराद अपने घरों में वैक्सीन ना लेने वालों की निस्बत निस्फ से भी कम तनासुब से वायरस फैलाते हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाले मारूफ कबाल अमजद साबरी को हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए। अमजद साबरी की 5वीं बरसी पर इनकी छोटी बेटी परीसा साबरी ने इंस्टाग्राम पर वालिद के हमरा बचपन की एक तस्वीर शेयर करते हुए वालिद की याद का पैगाम दर्ज किया। परीसा ने अपने पैगाम में लिखा कि उन्हें वालिद की आवाज़ सुने तवील अरसा गुजर गया, अब तक यकीन नहीं आता कि 5 साल गुजर गए। उन्होंने अपने वालिद को याद करते हुए लिखा कि आपके बिना रहना आसान नहीं। अमजद साबरी को 5 साल कबल 22 जून 16 रमजान और मुबारक को कराची में फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाबाक हो गए थे। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। बरतानिया में होने वाली एक नई तहकीक में कहा गया कि खतरनाक बैक्टीरिया किचन या अस्पताल काउंटर पर जिंदा रहकर बीमारियां फैला सकते हैं। पौधों और जरासीमों की साइंस के एक आज़ाद तहकीकी इदारे जॉन एंड सेंटर के मुहक्किकीन ने इन वजूहात का पता लगाया जिसके नतीजे में ये खतरनाक बैक्टीरिया न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि बीमारियां फैलाने की सलाहियत भी रखते हैं। रिसर्च के दौरान इन मैकेनिज्म्स पर तवज्जो मज़कूर की गई जो मौके पर सुस्त इंसानी पैथोजन को मुख्तलिफ मकामात की सतह पर जिंदा रहने के काबिल बनाते हैं और नुकसानदा बैक्टीरिया को हदफ बनाने के लिए नए तरीकों का बाइस बन सकते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से ताज़ा तरीन खबरें। UAE फुटबॉल एसोसिएशन ने शायकीन फुटबॉल को बड़ी खुशखबरी सुना दी। तफसीलात के मुताबिक UAE फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक UAE प्रेसिडेंट कप का फाइनल 16 मई को अल-ऐन सिटी के हिजा बिन जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। UAE प्रेसिडेंट कप के फाइनल के मौके पर आवाम में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। इसी तनाजुर में UAE फुटबॉल एसोसिएशन नेशनल करेंसीज एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फैसला किया है कि फाइनल मैच के लिए 30% शायकीन को मैदान में आने की इजाजत होगी। फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया इस मौके पर सेहत व हिफाजत के तमाम एहतियाती इकदाम किए जाएंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें।
के एक 5 साल बच्चे को जब पहली बार एक रेस्टोरेंट में तोहफे में खिलौना मिला तो वो खुशी से फूला न समाया, लेकिन ये खुशी इतनी थी कि इसके बाद से खिलौने जमा करना इसका अव्वलीन शौक बन गया। तफसीलात के मुताबिक फिलिपाइन के एक शख्स ने अपने दिलचस्प शौक के सबब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से 45 साल के दौरान 20,000 खिलौने जमा करके एक रिकॉर्ड कायम कर लिया। ये फिलिपाइनी है और एक ग्राफिक आर्टिस्ट है जिनका नाम पिसोल लोग है और ये फास्ट फूड सेंटर से खानों के साथ बच्चों को तोहफे में मिलने वाले खिलौने जमा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। खिलौना जमा करने का आलमी रिकॉर्ड तो इन्होंने 2014 में बना लिया था, ताहम अब इन खिलौनों की तादाद बढ़ते बढ़ते 20,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जबकि पिसोल की उम्र भी 50 साल से ज्यादा हो गई है। उन्होंने 5 साल की उम्र से खिलौने जमा करना शुरू किए थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।